आज भी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो पेन पेपर बेस्ड एग्जाम देना ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेन पेपर बेस्ड के लिए भी एंड सीडी बेस्ड आईएलटीएस के लिए भी फॉर 24 जनवरी एंड उसके आसपास जो भी सीडी बेस्ड एग्जाम्स है उसकी प्रेडिक्शन क्या होने वाली है। अगर आपको भी पता नहीं है कि एग्जाम कैसा आने वाला है, दिस वीडियो इज फॉर यू। नॉट ओनली दिस, इस वीडियो में आपको और ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है आपको पता होनी चाहिए, इस वीडियो में आपको सारा कुछ मिलने वाला है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। 24th जो एग्जाम है दैट इज पेन बेस्ड फॉर एकेडमिक आईएलटीएस। अदरवाइज जो बाकी डेट्स हैं उन डेट्स पर सीडी बेस एग्जाम है। सीडी बेस एग्जाम आप जब मर्जी फिल कर सकते हो, एकेडमिक हो या जनरल ट्रेनिंग हो। इस वीडियो में जो हम प्रेडिक्शंस देने वाले हैं वो 24 जनवरी के लिए भी है, पेन पेपर्स एकेडमिक आईएलटीएस के लिए भी है एंड 21 से लेकर 25 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं सीडी बेस एग्जाम दे रहे हैं, एकेडमिक हो या जनरल ट्रेनिंग हो, सभी के लिए इस वीडियो में डिटेल प्रेडिक्शन बताने वाली हूं। कौन से टॉपिक्स आपने छोड़ के नहीं जाने, कौन से टॉपिक्स जो इन ट्रेंड चल रहे हैं। स्टार्टिंग करते हैं ओवरऑल लेवल से। 24 को जो पेन पेपर आईएलटीएस एग्जाम है उसका लेवल मॉडरेट होगा, बहुत इजी नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। 10 जनवरी को जो पेन पेपर बेस्ड एग्जाम हुआ था उसमें लिसनिंग में मैप बेसिकली नहीं आया था, तो इस बार चांसेस ज्यादा हैं मैप आने के अगर आप पेन पेपर बेस्ड एग्जाम देते हो तो। सीडी बेस्ड एग्जाम के लिए आपको मैप बहुत ज्यादा, उसका मैप का ट्रेंड कम हो गया है फॉर सीडी बेस्ड आईएलटीएस एग्जाम। चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप कनाडा में, अगर आप कहीं पर भी एग्जाम दे रहे हो, सीडी में बेसिकली मैप आने के चांसेस कम रहते हैं। इस बार जो चांसेस है वो कम है, लेकिन जो पेन पेपर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो 24 जनवरी को मैप आने के चांसेस ज्यादा हैं। लिसनिंग में सेक्शन 1 में आएंगे आपको 1 से लेकर 10 तक ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स में ट्रैप्स होते हैं। ब्लैंक्स आपके सही अगर हो गए आपके 7+ बैंड आ जाएंगे। अगर एक भी दो भी ब्लैंक्स आपने गलत कर दिए, ट्रैप्स में फंस के, स्पेलिंग्स आपने एरर्स कर दिए, सिंगुलर प्लूरल की आपने मिस्टेक कर दी, तो वहीं आपके 7 बैंड आने के चांसेस उतने कम होते रहते हैं। मेक श्योर टू स्कोर 10 on 10 इन बेसिकली लिसनिंग सेक्शन 1। सेक्शन 2 की बात करूं, आज का जो ट्रेंडिंग में चल रहा है फॉर पेन पेपर बेस्ड आईएलटीएस एग्जाम, एक तो आपको क्या चीज चल रही है बेसिकली मैचिंग द इंफॉर्मेशन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट वाले। ओके तो लेकिन 10 जनवरी को मैप नहीं आया था, 24 को सेकंड सेक्शन में मैप आने के चांसेस हैं, तो मैप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाली थी जहां पर मैंने 5 ट्रिक्स बताई थी सिर्फ मैप के लिए। अगर आपको भी मैप में प्रॉब्लम है तो मैप में कुछ रिसेंटली न्यू एडिशंस हुई हैं, वो क्या है वो आपको इस वीडियो से देख के साफ पता चल जाएगा। ये वीडियो को जरूर देख लेना अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो। मोर ओवर आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जनरल ट्रेनिंग 8777 बैच 5 जनवरी। अगर जो भी इस वीडियो देख के आएगा उसको 10% ऑफ मिलेगा। अगर आप इस वीडियो देख के आओगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा ऑन योर मंथली क्लासेस। एंड हमारी क्लासेस आर प्योरली वेरी प्लान्ड, वेल प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। यू कैन इजीली स्कोर डिजायर्ड बैंड, चाहे एकेडमिक हो चाहे जनरल ट्रेनिंग हो, हमारे से जो भी पढ़ता है उसके स्कोर बहुत इजीली आ जाते हैं। ओके सो मूविंग ऑन टू लिसनिंग सेक्शन 3। सेक्शन 3 में आपको आएंगे 5 लॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसके साथ आएंगे आपको मैचिंग द इंफॉर्मेशन। सेक्शन 4 में आपको रहेगा एक सिंगल मोनोलॉग जिसमें आपको आएंगे 31 से 40 सेंटेंस कंप्लीशंस 1 वर्ड की। अगेन वो बहुत इजी होती हैं। अब ट्रेंड क्या चल रहा है, सेक्शन 4 की ब्लैंक्स थोड़ी सी फास्ट होती हैं। टिप हियर इज सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 को 1.25 स्पीड के ऊपर आपने प्रैक्टिस करके जाना है ताकि आपका सेक्शन 3 में कोई छूट ना जाए, सेक्शन 4 में आपका कोई आंसर छूट ना जाए। एंड अगर मैं कनाडा आईएलटीएस एग्जाम की बात करूं तो इन कनाडा जो बेसिकली ट्रेंड फॉर लिसनिंग चल रहा है, सेक्शन 2 में मैप नहीं आ रहा एंड सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ मैचिंग द रिसर्चर्स, मैचिंग द लिस्ट, आपको पीपल के रिसर्चर्स के नेम दिए रहते हैं, उनके साथ की स्टेटमेंट आपने मैच करनी होती है। मतलब पीपल के नेम दे के रखे गए होते हैं, इसके साथ आपने उन्होंने क्या बोला, किसने क्या बोला, वो आपने मैच करना होता है। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन योर सिनोनिम्स की नॉलेज एंड दी पैराफ्रेज लैंग्वेज। ये कभी भी आपको लिसनिंग में अगर आप मैचिंग दी इंफॉर्मेशन करते हो या मल्टीपल चॉइस करते हो तो आपने क्या चीज का ध्यान रखना होता है, सिनोनिम्स का एंड पैराफ्रेज लैंग्वेज का। अगर आपको लिसनिंग में प्रॉब्लम है, किस एरिया आपका वीक है, आपका टारगेट स्कोर क्या है, आपका वीकेस्ट एरिया क्या है इन लिसनिंग, टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल शेयर यू द लिंक ऑफ दैट। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मैं दे दूंगी बहुत ही सिंपल वे में, बहुत इजी वे में। अगर आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए, ड्रॉप डाउन योर प्रॉब्लम, यू विल गेट द सोल्यूशन इंस्टेंटली।
ओके, सो ये है लिसनिंग के बारे में, जो भी ग्लोबली ट्रेंड चल रहा है मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। एंड लिसनिंग को परफेक्ट करने के लिए, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, इसको वीडियो को लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर, हाइप एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो भी आपके लिस्टिंग में प्रॉब्लम है, मल्टीपल चॉइस में है, मैचिंग इंफॉर्मेशन में है, ब्लैंक्स में है, सिनोनिम्स में है, जहां पर भी आपको दिक्कत है ना, जस्ट ड्रॉप डाउन योर प्रॉब्लम एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन। ओके, सो मूविंग ऑन टू एकेडमिक रीडिंग। बेसिकली 24 जनवरी को जो एग्जाम होने वाला है वो एकेडमिक वालों का है। एकेडमिक को जो रीडिंग है आपको 23 मार्क्स पे 6 बैंड इजीली मिल जाते हैं। नॉर्मली 23 to 27 तक इजीली बैंड स्कोर आ जाता है। एंड ऑन दी अदर हैंड एकेडमिक वालों को बेसिकली 6 to 6.5 तक का ही टारगेट स्कोर रहता है। समटाइम्स अगर आप बहुत हाई एजुकेशन करने के लिए जा रहे हो, फिर आपको 7 बैंड तक का टारगेट अचीव करना होता है। एंड 7 भी स्कोर करना इज नॉट दैट टफ। 7 के लिए यू जस्ट नीड टू स्कोर 30 मार्क्स। तो रीडिंग की स्ट्रैटेजी यूज कैसे करनी है कि आपके 30 मार्क्स आए, 7+ बैंड आए, इसके लिए सेपरेटली वीडियो आएगी। इस वीडियो में बात करते हैं प्रेडिक्शंस की। प्रेडिक्शंस को लेके जो रीडिंग का लेवल है वो आने वाला है आपको मॉडरेट। जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो लिटिल बिट आपके सामने मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। ये टॉपिक्स जो है आजकल ट्रेंडिंग में ये टॉपिक्स चल रहे हैं, अबाउट हिस्ट्री को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, एआई को लेके, साइंटिफिक टॉपिक्स चल रहे हैं थोड़े से, एंड हिस्ट्री को लेके टॉपिक्स चल रहे हैं थोड़े से। सेकेंडली, आपने किसको फॉलो करना है, केम्ब्रिज की बुक्स को आप प्रैक्टिस कर लो फॉर पेन पेपर बेस्ड आईएलटीएस एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ एज ऑफ नाउ। तो आपने 11 से लेके 20 तक अगर बुक्स प्रिपेयर नहीं करी हैं, अगर आपके पास अब टाइम कम रह गए तो 16 से लेके 20 तक बुक्स की प्रिपरेशन जरूर कर लो। एंड एग्जाम का जो फॉर्मेट है, पैटर्न है, बिल्कुल ऐसा ही, लेवल भी ऐसा ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग करते हैं फॉर रीडिंग। सेक्शन 1 आपको आएंगे सेंटेंस कंप्लीशंस के साथ ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन, जो कि हमेशा इन ऑर्डर रहते हैं। अगर आपको एकेडमिक रीडिंग में प्रॉब्लम है, जस्ट ड्रॉप डाउन योर प्रॉब्लम एंड इसका भी आपको इंस्टेंटली सॉल्यूशन मिल जाएगा विदाउट एनी चार्ज, राइट। तो इतना आपको बड़ा फायदा मिल रहा है अगर आप यू जस्ट हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आपको आपकी प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इजीली मिल जाएगा। जस्ट ट्राई इट वंस। तो सेक्शन 1 में जिसने 13 on 13 स्कोर कर लिया, उसकी रीडिंग में 7 बैंड आने से कोई नहीं रोक सकता। सेक्शन 2 की बात करूं, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, दैट इज मैचिंग द इंफॉर्मेशन, राइटर्स ओपिनियन एंड समरी कंप्लीशन। सेक्शन 3 की बात करूं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैचिंग द सेंटेंस एंडिंग्स, एंड इसके साथ यस, नो एंड नॉट गिवन का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आने के चांसेस हैं, थोड़े से कम है, बट मैचिंग द सेंटेंस एंडिंग्स, इसके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड इसके साथ आपका है यस, नो एंड नॉट गिवन। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, आपने सिंपली क्या करना है, ब्लैंक्स कर लो, विद ऑप्शंस, विदाउट ऑप्शंस, ट्रू फॉल्स कर लो, यस नो कर लो, मैचिंग इंफॉर्मेशन, राइटर्स ओपिनियन, मैचिंग द सेंटेंस एंडिंग्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इतना कर लोगे, आपका रीडिंग में बहुत अच्छे तरीके से आपका स्कोर आ जाएगा। एंड इफ यू वांट द क्रैश कोर्स का लिंक, जो भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा उसको क्रैश कोर्स का लिंक फॉर एकेडमिक रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि आपने जो प्रिपरेशन करनी है वो केम्ब्रिज की बुक्स नंबर 16 या 17 से लेके बुक्स नंबर 20 तक प्रिपेयर कर लेना। पेपर में आजकल लिटरली यही ट्रेंड फॉलो हो रहा है फॉर सीडी बेस्ड आईएलटीएस एग्जाम। जो सीडी बेस्ड एग्जाम का पैटर्न है वो सेम है एज कंपेयर टू पेन एंड पेपर बेस्ड, लेकिन जो प्रिपरेशन का मटेरियल है, जो लेवल ऑफ एग्जाम है, जो एग्जाम आपको पेपर में करना कैसे होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है पेन पेपर से लेके। तो मैं सीडी वालों को ये बोलूंगी कि अगर आपने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम केम्ब्रिज। अगर आपने जो ट्रिक्स हैं, जो टिप्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं टू सॉल्व द क्वेश्चंस, जो पैटर्न है, यू कैन फॉलो फ्रॉम केम्ब्रिज। लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिस अगर आपने करनी है तो सीडी बेस्ड प्रैक्टिस ही करो। उसके लिए मैंने अलग से ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप लोग प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपने कहाँ से करनी है, कि ताकि आपका जो फॉर्मेट है, जो पेपर में क्या आता है, सीडी में कैसे आता है, वो आप कंप्लीटली फेमिलियराइज हो जाओगे, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड जो सीडी बेस्ड का एग्जाम है दैट विल आल्सो बी लिटिल बिट बिटवीन इजी टू मॉडरेट, ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है टाइम को मैनेज करने में, तो टाइम को मैनेज करना वाइजली। थोड़ा सा अगर आपने अभी तक एग्जाम बुक कर ही लिया है, टुडे इज 19, तो आपको सिर्फ 4-5 दिन ही रह गए आपके एग्जाम में, दैट मीन्स यू आर प्रिपेयर्ड एनफ। अभी आपने सिर्फ रिवीजन ही करनी है। वो कैसे करते हो, यू हैव टू लुक फॉर इट। इसके बाद जनरल ट्रेनिंग का, अगर आप सीडी बेस एग्जाम दे रहे हो तो जनरल ट्रेनिंग में बेसिकली जो आजकल ट्रेंड चल रहा है,
सेक्शन 1 में आएगा आपको स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो हो रहा है फ्रॉम कैम्ब्रिज। आप कैम्ब्रिज की 17 से लेके बुक्स नंबर 20 कर लो, आपका डन हो जाएगा फॉर जनरल ट्रेनिंग अगर आप सीडी बेस एग्जाम दे रहे हो तो। सबसे पहले सेक्शन 1 में अपने फोकस किस पे करना है, मैचिंग द इंफॉर्मेशन एंड ट्रू फॉल्स। एंड अगर आपका एक भी गलत हो गया आपके 7 बैंड आने के चांसेस उतने कम होते रहते हैं। यू हैव टू स्कोर 35 मिनिमम to score 7 band for general training IELTS reading। तो सेक्शन 1 मैचिंग द इंफॉर्मेशन along with true false, सेक्शन 2 सारी ब्लैंक्स आने वाली हैं, सेक्शन 3 में आपको ये तो 3 से 4 ब्लैंक्स आएंगे या 3 से 4 आएंगे ट्रू फॉल्स। दिस इज फॉर फिक्स, दिस इज फॉर गारंटी मैं कह सकती हूँ। इसके अलावा जो ट्रेंड चल रहा है मैचिंग द राइटर्स ओपिनियन प्लस मैचिंग द इंफॉर्मेशन। ऑन दी अदर हैंड मल्टीपल चॉइस आने के चांसेस भी हमेशा रहते हैं। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन ब्लैंक्स के राइटर्स ओपिनियन को मैच करना एंड मैचिंग द इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। एंड इफ यू आर दी मेंबर ऑफ दिस चैनल, आपको कोई भी मटेरियल में प्रॉब्लम है, कुछ भी आपके पास मटेरियल नहीं है, कुछ स्पीकिंग का, लिसनिंग का, राइटिंग का, यू कैन जस्ट शेयर द स्क्रीनशॉट कि वी आर द मेंबर ऑफ दिस चैनल ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। एंड आपको जो भी मटेरियल चाहिए रहेगा यू कैन गेट दैट फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली इफ यू आर द मेंबर ऑफ दिस चैनल। एंड इवन यू कैन टेक गाइडेंस रिगार्डिंग एनीथिंग। अगर आपको किसी भी मॉड्यूल में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, यू कैन टेक अ फ्री गाइडेंस। यू हैव द चांस कि आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हो, इसके कोई चार्जेस नहीं है। यू कैन जस्ट ड्रॉप डाउन योर क्वेरीज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड आपको हर एक तरीके की प्रॉपर आपको गाइडेंस दी जाएगी। और इवन यू कैन जस्ट कमेंट डाउन आपकी प्रॉब्लम्स, आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे बहुत अच्छे तरीके से। एंड इवन अगर आपको प्रेडिक्शंस चाहिए वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं एकेडमिक राइटिंग मॉड्यूल की। राइटिंग टास्क 1 में लास्ट टाइम 10th जन को लाइन चार्ट आया था हमारे प्रेडिक्शन में से। इस बार जो चांसेस है 24 जनवरी को लाइन, बार, पाई एंड चार्ट, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। बेसिकली पाई एंड बार के चांसेस बहुत ज्यादा आपको नेक्स्ट वाले एग्जाम में आने के। एंड अगेन राइटिंग टास्क 2 में जो टॉपिक्स रिसेंटली चल रहे हैं on health, on environment, on technology, on AI and discuss both views, positive negative development, discussion type of ऐसे टॉपिक्स काफी ज्यादा रिसेंटली ट्रेंड में चल रहे हैं। एंड अगर आपको प्रेडिक्शंस चाहिए, हमारी प्रेडिक्शंस में से हमेशा टॉपिक आज तक रिपीट होते आए हैं। अगर आप हमारे प्रेडिक्शंस को फॉलो कर लेते हो तो आई एम 110% श्योर कि टॉपिक उसमें से ही मिलता जुलता आएगा या उसमें से सेम टू सेम भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। राइटिंग टास्क 1 फॉर जनरल ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली फॉर्मल लेटर्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। राइटिंग टास्क 2 की अगर मैं बात करूं तो डिस्कशन टाइप ऑफ ऐसे, ओपिनियन टाइप ऑफ ऐसे एंड आपका अग्री डिसअग्री टाइप ऑफ ऐसे इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगेन फॉर प्रेडिक्शंस यू कैन जस्ट ड्रॉप डाउन द कमेंट और यू कैन सिंपली व्हाट्सएप में ऑन द नंबर गिवन टू यू ऑन द स्क्रीन। एंड स्पीकिंग की पीडीएफ नई रिलीज हो चुकी है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी मटेरियल यू जस्ट हैव टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड अगर आप इसके अगेन मेंबर हो तो आपको कोई भी मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। That's all for the day. If you find this video informative, do give it a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe this channel for more daily informative videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.